ये पढ़ने वाला कोर्स भी है, बट उससे भी ज्यादा ये प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस करने वाला कोर्स है। यानी आप यूं कह लें कि मुझसे आपने अगर कुछ सीखा, जो कि मैंने आपको सिखाने में उसके लिए कुछ 30 मिनट्स लिए, तो उसको आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कोई 3-4 घंटे कम से कम चाहिए। तो तब आप उसको एक्सप्लोर कर पाओगे कि क्या चीज़ है। तो अगर आप समझें कि 30 मिनट्स की चीज़ थी और एज इट इज जैसे मैंने डिलीवर किया, एज इट इज आपने भी उसे प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर आपने तो कुछ सीखा नहीं ना। वो तो आपने एक चीज पढ़ ली, जैसे वो एक्सेल सिखाते हैं भाई, उसमें रिजल्ट कार्ड बनाना सिखा दिया, हो गया भाई, बस बन गया रिजल्ट कार्ड। बात तो ये है कि आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं। ये चीज है कि हम इसे कैसे फील्ड को इस्तेमाल करेंगे, हमने इस फील्ड को कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए आपने चीजों को एक्सप्लोर करना है। अब एक्सप्लोर करने का तरीका क्या है? क्लाइंट्स। बट पहले दिन क्लाइंट तो नहीं मिलेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि पहले ही दिन में क्लाइंट्स मिल जाए, इवन 3 महीना कोर्स करने के बाद भी क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। तो एफर्ट्स कैसे करेंगे हम? एफर्ट्स हम करेंगे फ्रीलांसिंग के तौर पर। एक तो है ना फ्रीलांसिंग, एक है फ्रीलांसिंग। फ्री का मतलब क्या है कि भाई मैं काम करने के लिए तैयार हूं, मगर मैंने कुछ नहीं लेना आपसे, मुझे सिर्फ आपका काम करना है। अब वो आप कैसे पकड़ते हो वो काम? इट्स योर मार्केटिंग एफर्ट। और ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग एफर्ट है आपकी, कि आप कैसे पकड़ते हैं। छोटे से छोटे बंदे का भी काम पकड़ सकते हैं। आपके घर में प्लम्बर काम करने आता है, आपके घर में इलेक्ट्रिशियन काम करने आता है, ठीक है, आपके एरिया में कोई शॉप है, आपके एरिया में कोई स्टोर है, मैं आगे बड़ी बड़ी बड़े सेटअप्स पे जा रहा हूँ, ठीक है, आपके एरिया में कोई फैक्ट्री है, आपके एरिया में कोई ट्रेडिंग कंपनी है, आपके रिलेटिव्स में कोई ये सब कुछ करने लगा हो, बट वो डिजिटली अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर रहा। तो आप उसको ये ऑफर देंगे फ्री में, फ्रीलांसिंग की, कि भाई मैं आपके लिए काम करूंगा और मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्लेटफॉर्म सेटअप करके दूंगा, और 2-3 महीने के लिए मैं आपके लिए ये वाला काम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे 2-3 महीने के लिए आप इन्वेस्ट करके सीखने लगे हुए हैं। ऐसे ही है ना, 2-3 महीने के लिए आपने इन्वेस्ट किया, कि 2-3 महीने आप बेशक आपने फीस नहीं दी, लेकिन 2-3 महीने आपने कॉलेज तो आना है, इस टाइम में पाबंद हैं आप, आने जाने के आपके एक्सपेंस होंगे, फिर ये 3 आवर्स को आप 3 मंथ पे मल्टीप्लाई करें, 4 आवर्स को जितने भी हैं, तो ये तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो आप करने जा रहे हैं। तो ये वाली इन्वेस्टमेंट कैश तब होगी जब आप काम करेंगे। तो जब आप सिर्फ और सिर्फ टीचर असाइनमेंट्स करेंगे, फिर नहीं आप इसे कैश कर सकते। टीचर असाइनमेंट बहुत ही टिपिकल होती है, बहुत ही ट्रेडिशनल होती है, लेकिन जब आप किसी का काम करते हो, तो आप एक अलहदा बंदे की साइकोलॉजी के मुताबिक काम कर रहे होते हो, यानी उसकी इंटेंशन पे काम कर रहे होते हो। हालांकि काम तो अभी भी वही कर रहे हो। मतलब मैं आपको कहूँ कि आपने एक फेसबुक पेज बनाना है, उसमें ये करना है, उसमें ये करना है, ये एक ट्रेडिशनल सा टास्क है। एक प्लम्बर जो है ना, वो आपको कहेगा ना मैं ये करता हूँ, वो आपको सब चीजें बताएगा कि वो उसे कैसा पेज चाहिए, उसे कैसे बिजनेस जनरेट करना है, उसके क्लाइंट्स कौन से हैं। अब आप उसके ऊपर काम करोगे। जब आप रियल टाइम पे चीजों पे काम करोगे, तब आप सीखोगे। जब आप सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से क्लासरूम इन्वायरमेंट में काम करेंगे, तो नहीं सीखेंगे। और जब आपके पास 5-6 फ्री के क्लाइंट्स होंगे, तो वो आपके और क्लाइंट के दरमियान एक कॉन्सेप्ट है फ्री का। लेकिन जो नया प्रोस्पेक्ट है आपके लिए, उनके लिए तो ये कॉन्सेप्ट फ्री का नहीं है। दैट इज योर पोर्टफोलियो। ये आपका पोर्टफोलियो बन रहा है। आपने 5 बंदों को फ्री में डिलीवर किया। अब जब आप किसी के साथ मार्केट करने जाओगे कि भाई मैं आपको चार्ज करूंगा, तो आप अपने 5 क्लाइंट्स उसको दिखा सकते हैं। जब आप उसे अपने 5 क्लाइंट्स दिखाएंगे, तो उसके लिए कंसर्न नहीं है कि आपने पैसे लेके उसका काम किया था कि मुफ्त काम किया था। कंसर्न ये है कि आपने क्या काम किया था। क्या वो आपके काम से इंप्रेस हो रहा है? क्या उसको लग रहा है कि ये वाला काम ही तो मैं करवाना चाहता हूँ, बिल्कुल मुझे ऐसे बंदे की जरूरत थी जो ये सारी चीजें मेरे लिए भी कर सके। अब दूसरी साइड क्या है? दूसरी साइड ये है कि आप कहेंगे जनाब हम भी कमाल के स्टूडेंट हैं, हमें पढ़ाने वाला भी कमाल का टीचर था, ठीक है, तो अब कोर्स खत्म हुआ, तो अब काम हम उसका करेंगे जो हमें पैसे देगा, हम किसी और बंदे का काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि कोई भी बंदा भी आज ऐड देखें आप, एसईओ की किसी को जरूरत होगी ना, अगर एसईओ एक्सपर्ट की, तो उसके जरा ऐड देखिएगा, ऐड में क्या लिखा होगा कि 4 साल का तजर्बा हो, 5 साल का तजर्बा हो, 3 साल का तजर्बा हो। तो भाई ये जो 3 महीने वाला स्टूडेंट है, ये कहाँ पे जाएगा? ये तो कहीं भी फिट नहीं बैठता। ये खुद जितना मर्जी लाइक हो, जीनियस हो, पढ़ाने वाला जितना मर्जी लाइक हो,
बट जिसको जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो तो रिक्वायरमेंट ही जनरेट 3 साल वाली कर रहा है, 2 साल वाली कर रहा है, वो तो आप काम करोगे तो आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोर्स करके छोड़ देना है, बल्कि जो जो कुछ सीखते जाएं, कोशिश करें कि आप क्लाइंट हंटिंग शुरू कर दें, और फ्री क्लाइंट हंटिंग। और ये क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है? ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है ना। मतलब मैं घर से निकलता हूँ वेजिटेबल लेने, तो कैसे लेनी है मुझे भी पता है भाई। वेजिटेबल कैसे लेनी है, दही कैसे लेना है, मीट कैसे लेनी है, कहाँ कहाँ किस जगह पे जाऊंगा तो ये चीजें मिलेंगी। इसी तरह आपको भी क्लाइंट हंटिंग करनी है, तो आपने ये देखना है कि आपने जो सीख लिया है, अब इसकी जरूरत किसको है? आपको खुद ढूंढना है उसको जाकर। कोई पेट फार्मूला नहीं है कि भाई उधर चले जाएं, उधर चले जाएं, उधर चले जाएं। भाई आज की तारीख में कोई भी बंदा अगर काम कर रहा है, अगर कोई भी कारोबार कर रहा है, छोटा बड़ा, सिंगल अलोन बिजनेस करने लगा हुआ है, कि लोगों को मिलाकर बिजनेस करने लगा हुआ है, कि कंपनी बनाकर बिजनेस करने लगा हुआ है, हर उस बंदे को आपकी जरूरत है। इसलिए मैंने सबसे पहले वर्ड इस्तेमाल किया प्लम्बर। बोले प्लम्बर क्या होता है? आप इलेक्ट्रिशियन की शॉप में जाए, उसे कि भाई वो हमारी नल खराब होगी, आके ठीक करवानी है, कोई बंदा है, उसने दीवार के ऊपर 10 नंबर लिखे होंगे, लिखे हुए हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? उसे मार्केटिंग की जरूरत है कि नहीं है? बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं आपको बताऊं, ये लोग मार्केटिंग करते भी हैं। प्लम्बर्स ने वेबसाइट बनवाई होती है, प्लम्बर्स का सोशल मीडिया चल रहा होता है, प्लम्बर के गूगल ऐड चल रहे हैं। जब मैंने आज से 4-5 साल पहले एक सोफा क्लीनर का ऐड चलाना शुरू किया, तो आई एम सरप्राइज्ड कि एक सोफा क्लीनर पूरा डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म लेकर चल रहा था। उसकी वेबसाइट भी थी, उसकी गूगल लिस्टिंग भी थी, और वो मुसलसल ऐड चलाता है। यानी जब से 4 साल पहले से उसने ऐड चलाने शुरू किए, 30 दिन ऐड चलाता है, और पिछले 4 साल से ऐड चला रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो हुआ मार्केट तो भरी पड़ी है, आपको उसे ढूंढना है। और कोर्स करने के बाद उस वक्त तक आपने पैसे नहीं लेने जब तक कोई विलिंग नहीं होगा आपको पैसे देने। क्योंकि अगर आप पैसे मांगेंगे तो वो आपको ना तजर्बाकार कह के छोड़ देगा। लेकिन अगर आप पैसे नहीं मांगेंगे तो आपको ना तजर्बाकार कभी भी नहीं कहेगा। वो कहेगा भाई मेरा क्या जा रहा है इसमें, मेरा तो कुछ भी नहीं जा रहा, तजर्बा ही करना है ना। अगर वो ये कह रहा है ना, ये ना करने से भी मुझे लीड्स नहीं आ रही, तो अगर ये फ्री में मेरे लिए कुछ कर देगा, तो मैं भी कोई एक आधी लीड ही जनरेट करवा दे। और आपको इसी चीज की जरूरत है, एज ए फ्रेशर आपको इस चीज की जरूरत है। जब आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा, तो फिर आपको जॉब भी मिलेगी, आपको पेड इंटर्नशिप भी मिलेंगी, और स्टार्टअप जॉब्स भी मिलेंगी। क्योंकि जब तक आपको स्टार्टअप जॉब्स नहीं मिलेगी, मतलब किसी ने कोर्स किया 2022 में डिजिटल मार्केटिंग का, वही वाला जो आप कर रहे हो, लेकिन उसने कहा भी मुझे अच्छी जॉब मिलेगी तो करूंगा, 2026 में भी बैठा हुआ है। अब अगर वो 2026 तक कुछ लोगों का फ्री में काम कर देता, तो पोर्टफोलियो तो उसका बन जाता ना। और जब वो पोर्टफोलियो बन जाता, तो उसकी बेस पर, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रेगुलर उसका रिश्तेदार हो, भाई कुछ भी हो सकता है बंदा जिसका काम कर रहा है। किसी आपके रिश्तेदार का भी तो कोई बिजनेस हो सकता है। आप उसे कहें भाई मैं आपका काम करता हूँ, आप मुझे अपना प्लेटफॉर्म दें, वेबसाइट पे एसईओ करनी है, आपने वेबसाइट खुद खरीदनी है। ठीक है, मैं आपको वेबसाइट बनवा देता हूँ, मगर आपकी वेबसाइट को मैं रैंक करूंगा, जिसके मैं आपसे चार्जेस नहीं लूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी बिजनेसमैन होगा, जब भी आप उसको उसके बिजनेस को ग्रो करने का कोई ऑप्शन देंगे, बड़ा बिजनेसमैन होगा तो वो देखेगा ट्रस्ट बनता है मेरा इस बंदे पे कि नहीं बनता। छोटा बिजनेसमैन होगा तो कहेगा भाई अच्छा हो गया, ये तो मैंने कभी टच ही नहीं किया था। तो ठीक है, इन चीजों को भी हम लोग टच कर लेते हैं, ताकि जब हम इन चीजों को टच करेंगे तो हो सकता है कि लीड्स हमारी डबल हो जाए, हमारा बिजनेस बढ़ जाए, तो उसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको यहां से इस तरीके से काम को करना है। हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, नेफ्टेक का डेटा के मुताबिक, एज पर डेटा, जो कि नेफ्टेक का डेटा ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप भी चेक कीजिएगा कि नेफ्टेक हर साल कितने कोर्स करवाता है, और उनमें से सबसे ज्यादा इनरोलमेंट्स किस कोर्स में होती है? सबसे ज्यादा इनरोलमेंट्स डिजिटल मार्केटिंग में होती है। सबसे ज्यादा टेस्ट डिजिटल मार्केटिंग के होते हैं। और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो होती है स्टूडेंट्स की, जो पास आउट स्ट्रेंथ होती है, वो भी डिजिटल मार्केटिंग। तो आज की तारीख में डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स है अभी तक, 2026 तक। ये ट्रेंड जो चला हुआ है तकरीबन 2022 से चला हुआ है, तो अभी तक ये सबसे पॉपुलर कोर्स है। इसका मतलब ये भी हुआ कि भाई फ्री में इतने लोग पढ़ गए हैं, यहां पर तो पीक सेशन में तो जो अदर टाइमिंग्स हैं, वहां पर तो पेड कोर्सेज होते हैं, तो इतने सारे वो भी लोग पढ़ गए हैं, इतने सारे ये लोग भी पढ़ गए हैं। बट मार्केट में स्पेस अभी भी खाली है। उसकी वजह क्या है? कि सिर्फ पढ़ गए हैं लोग, करने वाले लोग कम हैं।
पता नहीं शायद वो लोग भी काम करने लगे हुए हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने क्या किया, किसी से सीखा, किसी के साथ अटैच हो गए हैं, और उसने उनको थोड़ा थोड़ा करके चीजें करवाई हैं कि भाई ये ऐड इस तरह लगना है। कॉलेज से जाकर, मेरे कहने का मतलब है कि कॉलेज से जाकर उन्होंने नहीं सीखा, बल्कि उन्होंने किसी प्रोफेशनल के साथ अटैच हुए हैं। उसने कहा भाई यूं करो मेरे साथ, साल भर तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, पर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और कैसे सिखाऊंगा? भाई जो मेरे प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, मैं उन पर तुमसे काम करवाऊंगा। तो हो सकता है कि ऐसे लोग काम कर रहे हो, लेकिन जो पढ़ चुके हैं वो नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है? कि वो फील्ड में नहीं आते। फील्ड में आने के लिए जरूरी नहीं है, मैं अक्सर पढ़ाता हूं, जब कोर्स खत्म होता है तो किसी भी टॉपिक के मुतालिक स्टूडेंट्स मुझसे ये कहते हैं कि सर, ये वाला जो कोई बंदा मुझे कि मेरा गूगल ऐड लगा दो, तो मैं उससे कितने पैसे मांगू? मतलब स्टूडेंट का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। तो मैं उससे कहता हूँ भाई उससे पैसे नहीं मांगने, उससे काम मांगना है आपने। पहले उससे काम मांगे, जब आप उसका काम डिलीवर करें, क्योंकि आपको सीखना है एक रियल सिनेरियो में। मिसाल के तौर पर मैं आपको गूगल एड्स चलाना सिखाऊं। गूगल एड्स क्या होते हैं भाई? गूगल पर ऐड आते हैं ना, वेबसाइट्स पर ऐड आते हैं, यूट्यूब पर एड्स आते हैं, इन सबको हम बोलते हैं गूगल एड्स। गूगल के सर्च पर भी एड्स नजर आ रहे होते हैं। अब यहां पर तो हम ऐड बनाना सीख लेंगे एक खास सिनेरियो में। एक बंदा जो है वो प्लम्बर है, एक बंदा जो है वो सोफा क्लीनर है, एक बंदा जो है उसका ब्यूटी पार्लर है, कोई फैशन वॉचेस बेच रहा है, कोई फर्नीचर बेच रहा है, कोई एसी बेच रहा है, कोई पंखे बेच रहा है। कितनी सारी फील्ड्स हैं। कोई डॉक्टर है, कोई डेंटल डॉक्टर है, कोई हार्ट सर्जन है। ये आपसे कहता है मेरा ऐड चलाओ। तो ऐड चलाना तो हमें पता लग गया कि ये ऐड है, लेकिन उस खास बिजनेस डोमेन में जाकर ऐड कैसे चलाना है, ये बड़ा मुश्किल काम है। यानी आप डेंटल सर्जन का ऐड कैसे चलाओगे? भाई उसे डेंटल के ही क्लाइंट्स ढूंढ रहे होंगे ना। आप फर्नीचर वाले का ऐड कैसे चलाओगे? आपको पहले फर्नीचर के बिजनेस पे स्टडी करनी पड़ेगी। आप एक एकेडमी वाले का ऐड कैसे चलाओगे? आपको उसके एकेडमी के बिजनेस को स्टडी करना पड़ेगा। आप सोफा क्लीनर का ऐड कैसे चलाओगे? सोफा क्लीनर भाई वो घरों में आते हैं, वो गंदे सोफे हो जाते हैं, फर्नीचर गंदा हो जाता है, उनके बाद मशीन होती है, उसके अंदर कोई लिक्विड होता है, उससे वो साफ करते हैं, ड्राई करते हैं और चले जाते हैं। अब ये डिजिटल मार्केटर का काम तो नहीं है भाई, ये समझना। क्या ख्याल है? अब समझना पड़ेगा ना, अगर मेरा क्लाइंट सोफा क्लीनर है तो मुझे उसका पूरा मॉडल समझना पड़ेगा कि वो कैसी मशीन यूज करता है, कैसे सफाई करता है, किस लेवल के गंदे सोफों को साफ करता है। लोगों ने सफाई करवानी हो सोफों की तो वो क्या करते हैं, मतलब उनका बिहेवियर क्या होता है। क्योंकि जब तक मुझे उनके बिहेवियर का नहीं पता होगा, मैं क्लाइंट हंटिंग तो नहीं कर पाऊंगा, मैं उनको टारगेट ही नहीं कर सकता। मुझे, मैं कैसे फाइंड करूंगा कि ये उसका क्लाइंट है? मुझे सोफा क्लीनर के क्लाइंट्स को भी फाइंड करना है, मुझे डेंटल डॉक्टर के क्लाइंट्स को भी फाइंड करना है। कोर्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? कोर्स में हम सिर्फ गूगल एड चलाना सीख रहे हैं। ये सब चीजें कब सीख रहे हैं? ये सब चीजें हम उस वक्त सीख रहे हैं जब रियल लाइफ में जा रहे हैं। बिजनेस मॉडल्स की स्टडी हम कब कर रहे हैं? मैंने तो अभी 4-5 बिजनेस मॉडल्स के नाम लिए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बस यही 4-5 बिजनेस मॉडल्स हैं भाई, और भी बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स हैं। और जरूरी तो नहीं है कि हर दफा आपके पास रिपीटेड क्लाइंट ही आएगा। मतलब एक दफा सोफा क्लीनर आ गया तो अगली दफा डॉक्टर आ गया, बहुत ही फर्क हो गया ना भाई। कहाँ सोफा क्लीनर की साइकोलॉजी और कहाँ डॉक्टर की साइकोलॉजी। मेंटल स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट होगी उनकी। क्या वो चाहता है? वो एजुकेटेड सिस्टम से मार्केटिंग करना चाहता है। सोफा क्लीनर जो है वो एक लोकल है, उसने मोटरसाइकिल के पीछे ही सामान बांधा हुआ है अपना सारा, घरों में जाकर सर्विस दे रहा है। उसका मेंटल लेवल क्या है, उसी तरह की उसकी मार्केटिंग करनी है। बजट क्या है भाई? डॉक्टर का बजट क्या है? बहुत ज्यादा। सोफा क्लीनर का बजट क्या है? बहुत थोड़ा। बट स्टिल वो एडवर्टीजमेंट तो कर रहा है। आपको इन सब चीजों को समझना है। तो ये सब चीजें आप कब समझ सकते हो? क्लासरूम में तो नहीं समझ सकते। क्लासरूम में तो आप कॉन्सेप्ट ले सकते हो ना, मैं आपको क्लासरूम में बताऊंगा सर्च ऐड चलाना है, लेकिन जब तक आप इन चीजों पे काम नहीं करोगे आप नहीं सीखोगे। तो जो स्टूडेंट ये समझते हैं कि भाई हमने कोर्स पढ़ लिया और नेफटेक का सर्टिफिकेट या पीक सोल्यूशन का सर्टिफिकेट, भाई किसी का भी सर्टिफिकेट हमें मिल गया, तो इसका तो मतलब हुआ कि हमने बहुत कुछ कर लिया, अब हमें पेड जॉब ही मिलनी चाहिए। सो ऑनेस्ट एडवाइस तो ये है कि पेड जॉब नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो बहुत ही लिमिटेड काम होगा, लाइक का डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोई टास्क होगा जिसमें आप वो काम ही नहीं कर रहे होंगे। और जहां पर आप स्टैंड अलोन होंगे बिगिनर के तौर पर, तो वहां पर तो आप सीख ही नहीं सकते। आपको सीखने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होगा ना। मतलब अगर तो आप जॉब करें तो आपके साथ एक गूगल ऐड चलाने वाला पुराना बंदा भी हो और साथ आप बैठे हो तो आप सीखेंगे। लेकिन एक कंपनी आप ही को हायर कर ले कि मेरा ऐड चलाओ, वहां पर तो आपको लगेगा भाई बड़ा मजेदार काम हो गया, मैं अकेला ही हूं यहाँ पर। लेकिन आपकी लर्निंग तो बिल्कुल नहीं होगी वहां पर। आप नई चीज कोई भी नहीं सीख पाएंगे। नई चीज कब सीखेंगे? जब किसी के साथ प्रोजेक्ट कर रहे होंगे,
या जब किसी ऐसे बंदे के पास जॉब कर रहे होंगे जो उसके पास ऑलरेडी एक टीम मौजूद होगी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये मोटिवेशन दी है कि आपने करना कैसे है काम। पॉइंट ये है कि सीखना है, लेकिन सीखने के बाद हमने कोई नोट्स नहीं बनाने हैं इसके, क्योंकि इसके नोट्स तो एक्सपायर हो जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया कि इसके नोट्स तो एक्सपायर हो जाते हैं। क्यों एक्सपायर हो जाते हैं? अभी चेंजेस आ जाती हैं हर हफ्ते के बाद, 10 दिनों के बाद, और हर 24 घंटों के बाद माइनर माइनर अपडेट्स आ रही होती हैं हर प्लेटफॉर्म की। चाहे वो मेटा हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो यूट्यूब हो, हर प्लेटफॉर्म की माइनर अपडेट्स आ रही होती है जो कि हमें पता भी नहीं लग रहा होता, यूज करने पे पता लगता है। और बड़ी अपडेट्स आ रही होती हैं, वो इन्फॉर्म करके आ रही होती है, जिनको वो बोल रहे होते हैं कि कोर अपडेट। ये कोर अपडेट आई है। छोटी छोटी अपडेट्स, मिसाल के तौर पर वो 4 कुर्सियां उधर पड़ी हैं, उनमें से कुर्सी ठीक नहीं लगी, उन्होंने कहा इसको यहां से उठाओ पीछे रख दो। छोटी सी अपडेट तो हो गई ना क्लासरूम में, पर क्लासरूम में आने वालों को तो नहीं फील होगा कि ये अपडेट हुई है। इस तरह की बहुत माइनर माइनर अपडेट्स होती हैं जो चीजें चेंज हो रही होती हैं। तो ये चीजें हमें नोट से नहीं मिलेंगी। यानी अगर मैं आपको आज कहूं कि भाई वो मेरे 2022 वाले लेक्चर भी सुन लो, तो बहुत हो गया। भाई जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। 2022 में मैं जो चीजें बता रहा था, वो सब की सब चीजें अपग्रेड हो चुकी हुई हैं आज की तारीख में। लेकिन आपको इस तरह सीखना है कि आपको ये पता लगे कि आज क्या चल रहा है। इसलिए आपको, जैसे हम लोग टीवी पे न्यूज चैनल देखते हैं, भाई ARY देखते हैं, जियो देखते हैं, कितने सारे और न्यूज चैनल्स हैं जो कि हमें पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स के मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन, रीजन्स की इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए सोचें कि हम वो न्यूज चैनल्स ना आए हमारे पास, और हम उन्हें देखें भी ना, तो हमें क्या पता लगेगा कि भाई पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ईरान में क्या चल रहा है, USA में क्या चल रहा है, UK में क्या चल रहा है, दुबई में क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उधर करेंसीज कैसी चल रही हैं, क्या गोल्ड का रेट बाहर क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है। ये सब चीजें हमें कहाँ से पता लग रही हैं? न्यूज चैनल से पता लग। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग के भी बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। भाई डिजिटल मार्केटिंग में अपडेट्स कहाँ आनी है? गूगल में। डिजिटल मार्केटिंग में अपडेट कहाँ आएगी? मेटा में। और कौन से छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं? टिकटॉक, ठीक है, यूट्यूब में, यूट्यूब तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन में, इंस्टाग्राम। चलो हमने मेटा बोल दिया तो हमने कहा फेसबुक भी आ गया, इंस्टा भी आ गया, ठीक है ना। हमने जब ये दोनों नाम लिए तो इसका मतलब हुआ दोनों चीजें बीच में कवर हो गई। तो इनकी अपडेट्स हमें चाहिए, तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें बता रही होती हैं कि भाई क्या नई नई चीजें आने लगी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए पढ़ने का, वो ये वाला होना चाहिए, ठीक है। हमारा क्लास टाइम 1 PM है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम से क्लास अपनी टाइम पे स्टार्ट करेंगे, 5-10 मिनट का मार्जिन लेंगे, लेकिन टाइम पे क्लास स्टार्ट करेंगे। और आपकी ज्यादा अच्छी लर्निंग तब होगी जब आपके मेरे साथ इंटरेक्टिव सेशन होंगे, ठीक है। इंटरेक्टिव सेशंस का मतलब ये होता है कि मैं आपको देखूंगा और आप मुझे देखेंगे, उसमें आपकी लर्निंग ज्यादा अच्छी होगी। बजाय इसके कि वर्चुअल सेशंस होंगे तो उसमें लर्निंग इतनी अच्छी नहीं होगी। लर्निंग तो होगी, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अभी तो मैं कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा, तो मेरी आवाज तो आप सुनेंगे। जब मैं ये रिकॉर्डिंग आपसे शेयर करूंगा तो आपको इस तरह की स्क्रीन नजर आ रही होगी, साथ में मेरी आवाज आ रही होगी। लेकिन जो चीज आपको यहाँ आकर बैठकर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, वो वाली अंडरस्टैंडिंग आपको घर में नहीं मिलेगी। बट ऐसा हो सकता है कि किसी दिन अगर आपको कोई इमरजेंसी हो तो आप उसे घर में बैठ के देख सकते हैं। बाकी जो नेफ्ट की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अटेंडेंस रिक्वायर, वो तो उन्होंने पूरी करवानी होंगी आपसे, वो अलग है। हम तो सिर्फ लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि हमारे जो इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, जब हम एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, तो हम एक दूसरे को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मैं भी आप सबको देख रहा हूँ कि आपका इंटरेक्शन लेवल क्या है, कौन है जो मेरी बात से कंफ्यूज हो रहा है, कौन है जो मेरी बात से कंफर्टेबल है। आप भी मुझे देख रहे हैं कि मैं कैसे बताने लगा हूं। तो इस इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है, आपके इंटरेक्टिव सेशन से बहुत फर्क पड़ता है। नो डाउट हम लोग जिस जगह पर हैं, हम लोग तो इंटरेक्टिव सेशन नहीं लेते, ठीक है ना। आप अंदाजा तो लगा ही रहे होंगे कि मेरी जो एज है और आपकी जो एज है, इसमें बहुत फर्क है। मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं आपको, वो तो मैं आपको आपकी एज की पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप मेरी एज के बैकग्राउंड में जाएंगे, तो भाई मैं कहूँगा मैंने 90s में, मतलब मैंने एकेडमिक एजुकेशन 80s में ली, टेक्निकल एजुकेशन 90s में ली। तो मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, आपको कंफर्म होगा कि इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा जो मैंने 90s में पढ़ा होगा। क्या ख्याल है? ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा जो मैंने 90s में पढ़ा होगा। भाई 90s में तो इस तरह की चीजें ही नहीं थी जो चीजें हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। 90s में ये चीजें सिर्फ किताबों में थी। किताबों में बताते होते थे कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले दिनों में धमाके करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये हो जाएगा, AI से ये हो जाएगा, ऑटोमेशन से ये हो जाएगा।
बट उस वक्त इस तरह की कोई ऑटोमेशन होती नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड किया। हर दफा हम कहीं जाकर ही अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, बल्कि आपको मेरे से ये कोर्स करना है और ऐसा होना चाहिए कि उसके बाद आपको कहीं जाना ना पड़े, कम से कम डिजिटल मार्केटिंग के लिए तो कहीं ना जाना पड़े। तो इसका यह मतलब होगा कि आपने सही लाइंस पर इसको सीख लिया। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि कोई बंदा कहे कि जनाब यूं लगाए क्रॉस 2026 के ऊपर, और कहीं यूं क्रॉस लगाए, और कहीं जनाब मेटा जिसने 2026 में सीखा था उसको 2030 में तो मेटा आता ही नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए, इसका मतलब है कि आपने सही सीखा, क्योंकि आप 2026 के 12 महीने और आने वाले हर महीने में मेटा के साथ कनेक्टेड थे, और जो जो उसकी नई अपडेट्स आ रही थी आप उसको फॉलो कर रहे थे। आप उसके जो ब्लूप्रिंट उनका होता है उसको पढ़ने लगे हुए थे कि भाई उसने पहले ये कर रहा था तो अब ये कर दिया। आप उसको एक्सपेरिमेंट भी साथ साथ करते जा रहे हैं। तो अब 2030 में जो नया होगा वो आपके लिए नया नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पढ़ के छोड़ दिया होगा, यानी मिसाल के तौर पर मैं कहूँ जी 90s में मैंने बिल्कुल आईटी की एजुकेशन ही ना ली होती, और 2022 में मुझे कोई बंदा कहता है कि डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाओ, फिर तो मुझे सीखना पड़ना था ना। लेकिन अगर 90 से ही मैं आईटी में हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं देखता जा रहा हूं कि भाई क्या हो रहा है आईटी में। 90s में क्या था, 92 में क्या था, 96 में क्या था, 2000 में क्या हुआ, 2001 में क्या चेंज आ गई, 2005 मैंने भी अपने आप को अपग्रेड किया होगा टाइम टू टाइम। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोर्सेज करके अपने आप को अपग्रेड किया होगा। आज की तारीख में तो बहुत कुछ है आपके पास, है ना। अभी हम देखेंगे क्या कुछ है, आपने कैसे लर्न करना है। हमारे दौर में तो सिर्फ यूट्यूब था, और यूट्यूब भी बीच में एक टाइम आया था रिलीजियस बेसिस पर पाकिस्तान में बैन भी हो गया था। तो फिर हम लोग उसको किसी और तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से खोलते थे। सो हमारे पास तो आती थी टिप, और उसके बाद हम यूट्यूब पे जाकर उस टिप को एक्सप्लोर करते थे। बस ये थी हमारी लर्निंग। कॉलेज में जाकर लर्न करने वाली चीजें नहीं थी हमारे पास। यही मैं आपको भी एडवाइस कर रहा हूं कि अब आप एक सेशन ले रहे हैं 3 माह का। इस सेशन के बाद आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको लर्न कैसे करना है। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको अपने आप को अपग्रेड कैसे रखना है। कैसे आप अपने आप को अपग्रेडेड रख सकते हैं आज की तारीख में। यानी आज मेटा क्या कर रहा है, 2026 में ये कर रहा है, मुझे ये भी पता है कि 2027 में वो क्या करेगा। मुझे कैसे पता है भाई, मेटा वालों ने खुद तो नहीं बताया होगा ना, उनकी अपडेट से पता लगता है। उनकी अपडेट्स बताती हैं कि जनाब ये चीज अब हम खत्म करने जा रहे हैं, और इसको हम रिप्लेस इसके साथ कर देंगे। अब ये नहीं होगा। तो जब मैं अपने आप को अपडेटेड रखूंगा तभी मुझे पता लगेगा ना। और अगर मैं आपको कोई 6-7 किताबें दूं डिजिटल मार्केटिंग की कि जनाब मैं तो 2013 से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूं, तो ये मेरे तजर्बे का निचोड़ है, ये पढ़ो, तो मेरी तो अच्छी खासी सेल होगी। मैं सब स्टूडेंट्स को किताबें भी बेचूंगा, मगर आप लोगों के साथ जुल्म होगा। क्योंकि आप पुरानी दुनिया में अड़े रहोगे और आपको नए का कुछ नहीं पता लगना। आपको नए के मुतालिक जानना है और आने वाले वक्त के मुतालिक भी जानना है, बस। आपको पुराने की कोई जरूरत नहीं है। पीछे क्या हो गया, पीछे वाला कोई मॉडल यूज ही नहीं कर रहे। बट क्योंकि जब भी कोई बंदे से आपकी डिस्कशंस होगी किसी इन्वायरमेंट में होंगे, तो उसने तो पुराना सब कुछ देखा होगा, जैसे मैंने सब कुछ देखा हुआ है। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि भाई ये हम जो कर रहे हैं ना, ये पहले ऐसे होता था, अब ऐसे हो गया, आने वाले दिनों में शायद ऐसे हो जाए। बोले ये पुराना बंदा बता सकता है। नया बंदा क्या बताएगा, नया बंदा बताएगा कि जनाब 2026 में दुनिया चेंज होगी, अब ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता पहले क्या हो रहा था। लेकिन जो पुराना बंदा होगा वो बताएगा कि ये इस तरह इसने कर दिया ना, ये पहले इस तरह करते थे, इस तरह करते करते चेंज करते करते यहां पर आ गए, और अब आने वाले टाइम में ये होने वाला है। लेकिन आपको आज और फ्यूचर इसके ऊपर काम करना है, तो आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर हैं। और अगर आप इस पे नहीं काम करते बल्कि आप नोट्स याद करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे आकर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो ये तो हुआ जी हमारा थोड़ा सा प्रोटोकॉल। एक हमारा व्हाट्सएप चैनल होगा, उसके साथ आपने इन टच रहना है कि उसमें मैं क्या भेजता हूं, आपने समझना है कि ये हमारा एक वर्चुअल नोटिस बोर्ड है, और वो वर्चुअल नोटिस बोर्ड ज्यादा से ज्यादा हमारे कोर्स के ऊपर होगा। सिर्फ कोर्स की चीजें उस पर आया करेंगी। ठीक है। तो जब मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे ऐड करूंगा, तो लाजमी बात है वो नया चैनल तो नहीं होगा, उसमें कोई पहले से भी कुछ डाटा पड़ा होगा, आप उसको देखिएगा। इसीलिए मैंने व्हाट्सएप चैनल को किया हुआ है हम लोगों ने, कि वो पुराना डाटा नए लोग भी देख सकें। ठीक है, क्योंकि ग्रुप में ऐड करते हैं तो वो शेयर रीशेयर पे पड़ जाता है ना बंदा, चैनल्स पे आप पुराना डाटा आपको नजर आ जाता है। इसी तरह एक यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करूंगा, जहां पर हमारे लेक्चर्स हुआ करेंगे। यानी उसमें हमारा पहला लेक्चर जो होगा वो आज का आएगा। इस तरह जैसे जैसे हम क्लासेस पढ़ते जाएंगे, हर अगले दिन हमारे लेक्चर की रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी।
मैं आप लोगों से लेक्चर की प्लेलिस्ट शेयर करूंगा। प्लेलिस्ट का सबको पता है ना, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी होती है ना स्पेसिफिक करने के लिए, ठीक है। तो एक ही प्लेलिस्ट होगी आपकी, ठीक है। वो जब मैं शेयर करूंगा आपको उसका नाम पता लग जाएगा। अभी बनाई भी नहीं है मैंने, अभी तो बनानी है मैंने प्लेलिस्ट, ठीक है। उसमें वीडियो भी अभी ऐड करेंगे जब रिकॉर्डिंग खत्म होगी। वीडियो आपकी हमेशा नेक्स्ट डे उसमें आएगी, यानी आज हम जो पढ़ रहे हैं अगले दिन उसकी वीडियो वहां पर आ जाएगी। तो आपके पास अपने कोर्स की एक लाइब्रेरी भी बनती जाएगी, ताकि अगर आपको प्रीवियसली कुछ भूल जाए तो आप वापस उस वीडियो को आकर देखो, रिकॉल कर लो कि हमने क्या पढ़ा, ठीक है। दो चीजें ये होंगी जो हमारे पास कोर्स की शक्ल में शेयर्ड होंगे। अब अगली चीज क्या है, हमारा जो कोर्स है ये टोटल 5 टॉपिक्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। नेफटेक को ने जो ये कोर्सेज स्टार्ट किए 2022 में शुरू किए नेफटेक ने। मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ तकरीबन 2013 से, और यहाँ पर टीच कर रहा हूँ तकरीबन 2020 से। पीक का ऑफिशियल ट्रेनर हूँ, उसके बाद नेफटेक का भी ट्रेनर हूँ, नेफटेक की ट्रेनिंग्स भी देता हूँ। तो यहाँ पर जो कोर्स आउटलाइन हमने डिजाइन की हुई थी, मैंने जो डिजाइन की थी इनकी कोर्स आउटलाइन, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई सर्व। मतलब मैं जो भी सर्विसेज एज ए डिजिटल मार्केटिंग 2013 से लेकर अभी तक देता हुआ आ रहा हूं और आगे दे रहा हूं, जो भी सर्विसेज दे रहा हूं दैट इज आवर कोर्स। तो नेफटेक का जो कोर्स आया था वो भी कमोबेश उसी तरह का ही आया था, बल्कि नेफटेक के कोर्स में कुछ चीजें, एक टॉपिक इसमें कम था जो कि हम यहाँ पर अपने रेगुलर कोर्स में करवाते हैं, वो नहीं था। क्या था वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे कोर्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो थ्योरेटिकल हो, हमारे कोर्स में सब कुछ प्रैक्टिकल है। और अगर मैं किसी के गूगल एड्स चलाता हूं, अगर मैं किसी की वेबसाइट की एसईओ करता हूं, अगर मैं लोगों की सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूं, तो यही सब हमारे कोर्स में है। यानी जो मैं सर्व कर रहा हूं वही कोर्स है, क्योंकि वही कोर्स होना चाहिए। हम कोई एकेडमिक प्रोग्राम नहीं पढ़ रहे कि हम किताबें पढ़ेंगे, हम कोई पुराने ऑथर्स की जो इन्वेंशंस हैं उनको पढ़ेंगे, बल्कि हम ये पढ़ेंगे कि ये डिलीवरी कैसे होगी और सेल्स कैसे जनरेट होगी। हमने तो ये चीज पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा लीड्स कैसे जनरेट होगी, हमने तो ये पढ़ना है। किन प्लेटफॉर्म से होंगी, हमने ये पढ़ना, ठीक है। सो हमारा जो कोर्स है इसके अंदर मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं। एक मॉड्यूल इसमें है जो कि फोकस्ड मॉड्यूल है नेफटेक का, खास तौर पर क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है, एसईओ। और शायद आपके कोर्स के नाम के साथ भी लिखा हुआ आता है ना, डिजिटल मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, शायद इसी तरह का कोई नेफटेक का कोर्स टाइटल है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज है जी, वेबसाइट्स को रैंक करवाना। रैंक करवाने का मतलब क्या होता है कि वेबसाइट को पहले पेज के ऊपर लेकर आना। यानी कोई भी कुछ सर्च करे तो आपकी वेबसाइट पहले नंबर पर आ जाए। मिसाल के तौर पर कोई बंदा कोर्सेज को ढूंढ रहा हो, कंप्यूटर कोर्सेज को ढूंढ रहा हो, तो वो लिखे कंप्यूटर कोर्सेज, कंप्यूटर कोर्सेज नियर मी, बेस्ट एकेडमी फॉर कंप्यूटर कोर्सेज, बेस्ट कॉलेज फॉर कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर। कितने सारे मैंने मुख्तलिफ वर्ड्स बोले हैं। और ये सारे मुख्तलिफ वर्ड्स हम चाहते हैं कि जब भी कोई गूगल पर लिखे तो पीक सोल्यूशन की वेबसाइट पहले से लेकर 5वें नंबर पर कहीं पर भी नजर आ जाए। इट इज एसईओ। लेकिन अगर कोई बंदा ये लिखे कि पीक सॉल्यूशंस कॉलेज, तो पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट आएगी ना। अगर कोई बंदा लिखे पीक सॉल्यूशंस कंप्यूटर कोर्सेज, तो ये जो है ये एसईओ नहीं है। कीवर्ड तो ये भी है, पीक सॉल्यूशन भी एक वर्ड है जो लोग सर्च कर रहे हैं, बट पीक सॉल्यूशन को सर्च कौन कर रहा है, जो पीक सॉल्यूशन को जानता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत टिपिकल और स्पेसिफिक किस्म की सर्चिंग है। हर बंदे की रेंज में हम नहीं आ रहे। हर बंदे की रेंज में हम कब आएंगे, जब हम प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को ढूंढेंगे और फिर हम नजर आएंगे। जब कोई बंदा किसी ब्रांड को ढूंढ रहा होगा वो तो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगी। वो तो पहले से, उसमें तो आपकी मार्केटिंग का रोल भी नहीं है भाई, इसलिए कि वो तो सिर्फ उसका कंटेंट देखना चाह रहा है, वो उस ब्रांड को पहले से ही जानता है। तो इसका मतलब हुआ ये मार्केटिंग नहीं है। इंटरनेट मार्केटिंग ये है कि जब कोई बंदा किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को या किसी बिजनेस कैटेगरी को सर्च कर रहा हो और आपकी वेबसाइट वहां पर प्रोमिनेंट होकर नजर आ जाए,
तो इसका मतलब इट इज एसईओ। तो एक हमारा इसका जो मॉड्यूल है वो एसईओ का है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। इसके अंदर एक और मॉड्यूल है जी, वो है गूगल एड्स, जिसको मैंने अभी आपसे डिस्कस भी किया। सर्च पर ऐड नजर आते हैं, सबको पता है ना, सर्च पे गूगल पे जाते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं तो किसी का भी गूगल ऐड होगा तो सबसे ऊपर स्पॉन्सर्ड ऐड आ जाएगा। जब हम किसी वेबसाइट को देख रहे होते हैं तो उसके ऊपर तस्वीर की शक्ल में, बैनर्स की शक्ल में एड्स नजर आ जाते हैं। जब हम यूट्यूब पर जाते हैं, कोई वीडियो देख रहे होते हैं, तो उसके ऊपर भी कोई 5 सेकंड का एक टाइमर आता है, स्किपेबल या नॉन स्किपेबल एड्स नजर आ जाते हैं। ऑल आर गूगल एड्स। ये सब के सब क्या है, गूगल ऐड है। ये हमारा गूगल ऐड का मॉड्यूल है, जिसमें हम ये एड्स लगाना सीखेंगे कि भाई ये एड्स हम कैसे लगा सकते हैं। बहुत मार्केट है इसकी। आप अगर गूगल पे कुछ सर्च करके देखें अपने मोबाइल से, तो आप देखेंगे कि कमोबेश 80 to 90% आपकी सर्च टर्म्स के ऊपर आपको ऐड नजर आएंगे। इसका मतलब है कि मार्केट बड़ी ओपन है इसके लिए। आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे क्लाइंट्स अपने, कि भाई हम किन क्लाइंट्स को ये मार्केट करें। अब 2 मॉड्यूल्स हो गए जी। तीसरा मॉड्यूल आपका है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आपके पास मेटा एड्स आ जाते हैं। और मेटा एड्स का मतलब फेसबुक पर ऐड, इंस्टाग्राम पर एड्स। सोशल मीडिया में हम लोग लिंक्डइन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी हम इसको बोलते हैं। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें प्रोफेशनल्स होते हैं, जिसमें एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज दोनों ही मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो बहुत बढ़ गई आपके लिए। सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, कि हम क्या लेना चाहते हैं, हम क्या बेचना चाहते हैं, भाई ये वाली अपॉर्चुनिटीज भी हमारे पास आ गई हैं। तो लिंक्डइन भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। इन बेसिस पर आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स को भी देखोगे, आप Pinterest को भी देखोगे, और भी जितने भी रेडिट को भी देखेंगे, कि सब एक जैसे प्लेटफॉर्म है। इनको हम मेन फोकस करेंगे। भाई आज की तारीख में खास तौर पर ये जो 3 चीजें हैं, ये तो बहुत चल रही हैं। ऐसी है ना, मतलब वेबसाइट सबकी है तो सबको एसईओ करवानी है। सब लोग चाहते हैं कि गूगल पे जब कोई बंदा सर्च करे तो मेरा ऐड नजर आ जाए, ताकि मुझे कोई लीड जनरेट हो जाए। सब लोग चाहते हैं कि कोई बंदा फेसबुक यूज करो या इंस्टाग्राम यूज करो तो उस पर भी स्पॉन्सर्ड ऐड आपके नजर आ रहे हो, या आपकी कोई कंटेंट वायरल होके किसी को नजर आ रहा हो। तो ये 3 तो बहुत ही पॉपुलर किस्म के प्लेटफॉर्म्स है हमारे। इसके अलावा हम एक और टॉपिक पे काम करेंगे, और वो होगी ऑर्गेनिक वीडियो मार्केटिंग। मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया इसके लिए, ऑर्गेनिक। तो इसमें हम सीखेंगे यूट्यूब चैनल / वीडियोस ऑप्टिमाइजेशन। यानी हम किस तरीके से अपने चैनल को, और जैसे हम गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने की बात कर रहे हैं, इसी तरह अब हम चैनल के ऊपर, एक यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी वीडियोस को ऑप्टिमाइज करने की बात करें। कि भाई हमने वीडियोस अपलोड किए हैं, और कोई भी बंदा उस तरह का कंटेंट ढूंढता है तो मेरी वीडियो जो है वो पहले नंबर पर आ जाए। जिस तरह हम वेबसाइट को रैंक करा रहे हैं, इसी तरह हम वीडियोस को भी रैंक कराएंगे। और आज की तारीख में इवन मेटा भी सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म जो हमारे पास हैं वो वीडियोस हैं। मतलब आपको वीडियो दिखाकर ज्यादा कन्विंस किया जा सकता है कि आप हमसे चीज खरीद लें। दूसरे नंबर पर इमेजेस आ जाते हैं, इन्फोग्राफिक्स आ जाते हैं। और तीसरे नंबर पर, मतलब जाओ कहीं भी खड़ा नहीं होता, टेक्स्ट आ जाता है। भाई किसी को टेक्स्ट लिखकर तो आप कन्विंस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि सबसे ज्यादा चीज क्या चाहिए आपको अब। ये एक बिल्कुल अलग बाहर निकल के डोमेन से, हम डिजिटल मार्केटिंग की क्या ख्याल है, बाहर निकल के ना। जब मैंने कहा वीडियोस और इन्फोग्राफिक्स, मतलब सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, शुरू में मैंने बड़ी लंबी ब्रीफिंग दी है इसके ऊपर आपको, कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको रिसर्च बेस्ड काम करना है। लेकिन जिसका भी आप मेटा ऐड चला रहे हो, तो मेटा ऐड चलाते हुए आपने लोगों को क्या दिखाना है, एड क्रिएटिव्स, एड्स। एड्स किस तरह के होंगे, या तो तस्वीर की शक्ल में होंगे या वीडियो की शक्ल में होंगे। तो अब यहां पर एक और डोमेन खुल गई, ग्राफिक्स की। भाई जब तक एआई नहीं था हमारे पास, तो हमें कोरल ड्रा सीखना पड़ता था।
हमें फोटोशॉप सीखना पड़ता था, हमें इलिस्ट्रेटर सीखना पड़ता था, और इससे भी पहले हमें फ्री हैंड को भी साथ लगाना पड़ता था। तो फिर कहीं जाकर आप ग्राफिक एक्सपर्ट पढ़ते थे, बनते थे। फिर आपको अडोब प्रीमियर सीखना पड़ता था, और इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें। फिर मोबाइल आ गया, तो मोबाइल के ऊपर छोटे छोटे एप्स आ गए, लाइक कैपकट, इन शॉट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि आप सीखे बगैर ही यूज कर लेते हैं, है ना। तो वीडियोस बन गई उसमें। फिर हमारे पास चैटबॉट्स आ गए, जेमिनाई भी आ गया। और गूगल के अंदर एक एप्लीकेशन है गूगल फ्लो, उसके अंदर हम वीडियोस भी बना सकते हैं फ्री में। आपको फ्री क्रेडिट्स मिल जाते हैं पर डे। फ्री क्रेडिट्स का मतलब क्या होता है कि भाई आपको 150 के क्रेडिट्स मिल गए एक दिन के लिए, अगर आपने बाय नहीं किया। तो एक दिन में आप चाहें तो वीडियोस बना सकते हैं, 20 क्रेडिट्स में आप एक वीडियो बना सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जीमेल से आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि 20 क्रेडिट्स में अगर एक वीडियो बन रही है, तो आपके पास 150 क्रेडिट्स हैं, तो कुछ काम आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक से ज्यादा जीमेल्स हैं, किसी के पास 5 जीमेल्स हैं भाई, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 10 हैं, तो 150 मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ वीडियोस बन गई, पैसे नहीं लगे। लेकिन अगर आपने गूगल फ्लो VO3 परचेज कर लिया, फिर तो अनलिमिटेड आपको मिल जाएंगे। वो बताएगा कि भाई इसमें 1000 हैं कोई, और उसमें वो भी वाटरमार्क वगैरह भी नहीं आएगा। लेकिन फ्री में तो वाटरमार्क आएगा, उसे आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह इमेजेस बनाने होंगे, तो जेमिनाई हमारे पास है जो 3-4 इमेजेस आपको फ्री में एक जीमेल से बना देगा। इसी तरह कुछ रिसर्च कर रहे होंगे, जेमिनाई रिसर्च कराएगा, काफी डीप रिसर्च ले जाकर आपको कहेगा भाई बहुत हो गया आज के लिए, अब कल दोबारा आइएगा मेरे पास। 24 आवर्स के बाद फिर आगे से चल पड़ेगा फ्री में। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा जीमेल्स होंगी, तो आप ये वाला सारा काम बाय किए बगैर, भाई जब आपको लगे आप प्रोफेशनल हो गए हैं, आप परचेज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसकी इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट मिलने वाला है, तो आप इन्वेस्ट कर लेंगे उसमें। लेकिन जब तक आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है। चैट जीपीटी भी हमारे पास मौजूद है, पर चैट जीपीटी उतनी फ्री ऑप्शंस नहीं देता जितनी फ्री ऑप्शंस हमें जेमिनाई और गूगल फ्लो से मिलने लगी हुई हैं, और जितने अच्छे तरीके से मिलने लगी हुई हैं। नो डाउट चैट जीपीटी पहले लॉन्च हुआ था, ठीक है, और गूगल इसके पीछे था इस दफा। वैसे तो गूगल ही सबसे आगे था, लेकिन चैट बॉट्स में चैट जीपीटी सबसे आगे आया था। तो इसी वजह से आज की तारीख में भी बहुत सारे लोग समझते हैं, शायद ये समझते हैं कि चैट जीपीटी इज मोर पावरफुल देन गूगल, बट इट इज नॉट फैक्ट। अब आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट इज गूगल जेमिनाई, गूगल AI मोड, गूगल VO3। स्मार्ट भी है और चीप भी है, यानी सस्ता भी है आप लोगों के लिए। अगर आप इसको यूज करना शुरू कर दें, आप चैट जीपीटी में जाओगे तो बहुत सारे काम करने के लिए आपको पेड में जाना पड़ेगा। और भी बहुत सारी साइंसेज हैं इसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको मैंने एक चीज और भी, शायद आपको लग रहा होगा कि मैं किसी और चीज की तरफ भी लेकर जा रहा हूं, और वो क्या है, चैटबॉट्स। कि चैटबॉट्स के ऊपर आपको काम करना है। अच्छा, कई लोगों के जेहन में होता है कि हमने AI सीखनी है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट कॉलेज में आते हैं, ऑफिस वाले हमसे पूछते हैं, कहते हैं जनाब हमने AI सीखना है, बट देयर इज नो क्लियर माइंड सेट कि वो सीखना क्या चाहते हैं। मतलब AI सीखना है, मतलब क्या सीखना क्या है AI में। AI लैंग्वेज के तौर पर सीखनी है, कि AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के तौर पर सीखनी है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग डोमेन्स हैं। आप लोगों को AI लैंग्वेज के तौर पर तो नहीं सीखना, क्योंकि आप AI की लैंग्वेज पे काम नहीं करना चाहते। आपको AI को एक्सप्लोर करना है एज ए प्रॉम्प्ट इंजीनियर। आपको उसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए कि भाई मैं कैसा प्रॉम्प्ट बनाऊंगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। और प्रॉम्प्ट ऐसा होना चाहिए, प्रॉम्प्ट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि एक फैक्ट्री है जो एक माउस बनाती है। अगर मैं ये कहूँ माउस बनाने का जब पूरे का पूरा एक प्रोसीजर है हम समझते हैं, तो भाई कुछ चीजें नजर आ रही हैं। एक माउस की बॉडी है ना, एक माउस का व्हील है, अभी जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं। फिर इसके पीछे कुछ वाईफाई है, तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई मशीन भी काम कर रही है। अब जिस बंदे ने ये माउस बनाना है, तो उसको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए ना, जो मैंने अभी आपको बता दिया। अब अगर कोई बंदा ये कहेगा कि मुझे माउस बना दो, तो बाहर से सती तौर पर माउस तो बन ही जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहेगा कि भाई मुझे एक माउस बनाना है जिसकी बॉडी इस तरह की होगी, जिसका कलर इस तरह का होगा, उसका व्हील ऐसा होगा, उसके अंदर जो मशीन काम कर रही होगी वो ये वाली मशीन होनी चाहिए, उसमें वाईफाई की सर्विस भी होनी चाहिए, उसमें सेल वाला ऑप्शन भी होना चाहिए,
उसमें चार्जिंग ऑप्शन भी होना चाहिए, जैसे ये चार्ज हो रहा है इस वक्त, ठीक है, उसमें वाइड ऑप्शन भी होना चाहिए। अब जितना वो जो फैक्ट्री बना रही है उसके पास जितनी ज्यादा इसकी स्किल होगी बनाने की, तभी कंप्लीट बना पाएंगे ना। फिर आगे से उन्होंने लेबर्स वगैरह हायर किए होंगे जो ये सारे काम कर रहे होंगे, एक टेक्निकल बंदा होगा जो उनको काम करवा रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी है, कि आप कितने अच्छे तरीके से रॉ इंफॉर्मेशन देते हो कि आप क्या बनाना चाहते हो। वो इंफॉर्मेशन जितनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी, उतनी अच्छी चीज आपके लिए बन जाएगी, और बिल्कुल दिखने में ऐसे नहीं लगेगी कि ये ह्यूमन नहीं है, बिल्कुल ह्यूमन की तरह ही लगेगी। लेकिन आपके प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। तो इसका तरीकाकार क्या होगा भाई? डू रिसर्च। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, उन्होंने फेसबुक ग्रुप्स बनाए होंगे, उन्होंने व्हाट्सएप चैनल्स बनाए होंगे, जो कि बता रहे होंगे कि जनाब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और चीजें दिखा रहे होंगे आपको कि ये चीज है, इसका ये मैंने प्रॉम्प्ट बनाया। आपको प्रॉम्प्ट ही समझना है। आप नेट से कुछ तस्वीरें उठाएं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझना है। नेट से कोई तस्वीर उठाएं, यूट्यूब थंबनेल्स बने होते हैं ना, हर तरह के। नेट पे तस्वीरें होती हैं, वेबसाइट पे तस्वीरें होती हैं। कोई भी तस्वीर उठाएं, सेव कर ले, और जाकर जेमिनाई को दें, और उसे कहे कि भाई मुझे ना इसका डिटेल्ड प्रॉम्प्ट बता दो। तस्वीर नहीं बना रहे अब, बनानी तो तस्वीर है ना आपने एक्चुअली, लेकिन आपने उसे कहा कि मुझे इसका डिटेल प्रॉम्प्ट दो। वो आपको उस तस्वीर बनाने का पूरा प्रॉम्प्ट लिख कर दे देगा। इस तरह के कोई 20-25 इमेजेस को उठाकर जब आप प्रॉम्प्ट्स पढ़ेंगे, तो आपको काफी सारी साइंस का पता लग जाएगा कि आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करनी है, यानी आपने जो प्रॉम्प्ट देना है वो कैसा होना चाहिए। आप पहले क्या काम करें, पहले जो बनी हुई चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि वो एआई की हो भाई। अब मेरी तस्वीर लें, अपनी तस्वीर लें, और उसे कहें भाई इसको बनाने का मुझे प्रॉम्प्ट दे दो। तो वो जब आपको प्रॉम्प्ट देगा तो उतनी लंबी उसने कहानी लिखकर देनी है आपको। आपने स्टोरी को समझना है, ताकि आपने जब कोई नई चीज बनानी है तो आपको उसी तरह का प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझने का क्या तरीका है? सीधे सीधे प्रॉम्प्ट, डायरेक्ट प्रॉम्प्ट लिखना सीखोगे, बहुत मुश्किल लगेगा ना भाई, कैसे लिखना है। तो पहले क्या करें, कुछ चीजें बनी हुई रेडीमेड चीजें हैं ना, उनके प्रॉम्प्ट जनरेट करवाएं। फिर दूसरे नंबर पर क्या करें, दूसरे नंबर पर प्रॉम्प्ट देकर चीजें जनरेट करें। लेकिन पहले क्या करें, बनी हुई चीजों से प्रॉम्प्ट जनरेट। तो जी एक तो ये हो गया। मैंने नहीं लिखा कहीं पर भी चैटबॉट। चैटबॉट इज एम्बेडेड इन आवर कोर्स, हाँ, दैट इज नॉट सेपरेट टॉपिक। लेकिन इसके बगैर आप चलेंगे कैसे? नहीं चल सकते भाई। क्यों नहीं चल सकते? ए मेटा क्या कहता है? मेटा कहता है मैं टोटली एआई पे शिफ्ट हो गया। मतलब क्या हुआ? उसके एड्स बनाने का सारा एल्गोरिदम एआई बेस्ड हो गया। और मेटा का अपना एआई आपको कहता है कि भाई तस्वीरें बनानी है मुझसे बनवा लो। गूगल तो कह ही रहा है, इतनी देर से मैं गूगल की बात ही करने लगा हुआ हूँ, गूगल का जेमिनाई बोलने लगा हुआ है। अच्छा, जब आप गूगल ऐड सीखोगे ना मेरे से, तो क्योंकि गूगल ऐड में भी वो ये कह रहे हैं कि एआई से तस्वीरें बना लो, इवन कह रहा है एआई से वीडियो बना लो। अब पहले मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि ये आपको लिमिटेड वर्जन्स में मिलेंगे, ऐसे ही है, और इनके वाटरमार्क भी आएंगे। लेकिन जब मैं गूगल ऐड बना रहा हूँ, और उसके दौरान जब वो मुझे कहेगा कि भाई इमेज बना लो, किससे? चैटबॉट से। चैटबॉट मतलब जेमिनाई पे लेकर जाएगा, अपने अपने गूगल फ्लो पे लेकर जाएगा। टेक्निकल पॉइंट क्या है कि जब मैं वहां से बनाऊंगा ना, तो वो ऑफिशियल हो जाएगा। वो तो फ्री वर्जन ही नहीं होगा। क्या ख्याल है? नहीं होगा ना, उसमें वाटरमार्क नहीं आएगा। वाटरमार्क कब आएगा? जब आप डायरेक्ट जेमिनाई पे जाओगे, वो कहेगा कि भाई आपने अभी परचेज नहीं है, परचेज कर लो। तो जब आप गूगल ऐड चला रहे हो, तो आपको तो जेमिनाई का एक्सेस कौन दे रहा है? गूगल ऐड देने लगा हुआ है। तो गूगल ऐड में तो वाटरमार्क नहीं आएगा। तो भाई इट इज द टिप, जब आप मुझसे गूगल ऐड सीख लेंगे, तो आप फ्री में ही जेमिनाई यूज कर लो भाई। गूगल ऐड में जाओ, और वहां जाकर प्रॉम्प्ट देकर तस्वीरें बनाओ, कोई लिमिट नहीं है, ना ही उसमें वाटरमार्क आएगा। बट आए तो हम ऐड में थे। अब हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ये जनरेट तो करवा ली, कहीं ऐड के पैसे तो नहीं कट जाएंगे। ऐड के पैसे तो तब कटेंगे ना जब ऐड चलेगा। ऐड तो आपने बनाया ही नहीं, आपने तो तस्वीरें बनाई, सेव एज करके अपने कंप्यूटर पे सेव की और दूसरे कामों में इस्तेमाल कर। आपने वीडियो बनाई, सेव एज करके सेव कर ली और दूसरे कामों में इस्तेमाल कर ली। अब वाटरमार्क बीच में कहीं भी नहीं है। तो ये फ्री टिप है इन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए। ये कैसे यहां तक आप पहुंचेंगे, अभी हम कुछ नहीं पढ़ रहे, आज आपको पता लग गया होगा।
कि आज मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी मोटिवेशन दे रहा हूं और साथ में ये बता रहा हूं कि आपने पढ़ना क्या है, हमारा कोर्स क्या है। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं कर रहे, 3 महीने हमारे पास पढ़ने के लिए हैं और तकरीबन मेरा ख्याल है 1 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारा सेशन है। तो काफी टाइम है हमारे पास पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि 5 घंटे आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, बीच में थोड़ा से पॉजेज लेंगे। ठीक है, पॉज लेके पढ़ेंगे ताकि आप पढ़ते पढ़ते थोड़े से कंफर्ट जोन में जाएं, फिर इजी होकर पढ़ें। ठीक है, क्योंकि 5 घंटे पढ़ा नहीं जा सकता। आई एम अ ट्रेनर, आई एम डूइंग ट्रेनिंग सिंस 90s। आईटी मैं उस वक्त से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे भी पता है कि क्लासरूम में अगर मुझे कोई बंदा कहे ना कि आपने इसको 1.5 घंटा मुसलसल पढ़ाना है, अनटिल के बहुत ही उनके इंटरेस्ट का कोई टॉपिक हो और वो बहुत कम टाइम के लिए हो, जैसे सेमिनार होता है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर मैंने किसी के साथ रोजाना इंटरेक्शन करनी है, तो इट इज वेरी हार्ड प्रैक्टिस फॉर स्टूडेंट्स कि हम उन्हें 1.5 आवर पढ़ाएं। मैं आमतौर पर एक सेशन 40 मिनट का या 45 मिनट का लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है इससे ज्यादा बड़ा सेशन हजम नहीं होता किसी से। हाँ, हम यूं कर सकते हैं कि छोटे छोटे सेशंस ले सकते हैं, मतलब एक सेशन लें, बीच में ब्रेक लें, आप भी देखें आपने क्या सीखा है, उस बीच में समझें क्या सीखा है, अपने माइंड को भी थोड़ा फ्रेश करें, फिर हम दूसरा सेशन, और बिल्कुल हम इसी तरह ही करेंगे। और हमारा सारे का सारा कोर्स सिर्फ मेरा लेक्चर नहीं होगा, बल्कि उसमें आप लोगों की इनपुट भी होगी। सो आप लोगों की इनपुट कब आएगी? जब आप उसको एक्सरसाइज करेंगे। सो हमें अच्छा लगेगा, आई थिंक सो, कि मेरा ख्याल है कि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं होगा जिसके पास लैपटॉप ना हो, या किसी एक दो के पास नहीं होगा। यानी मैं सपोज कर सकता हूँ कि 70% स्टूडेंट्स के पास तो लैपटॉप होगा। आपके पास है? तीनों के पास? आपके पास है? आपके पास? आपके पास? तो यानी इसका मतलब होगा 3 में से 2 के पास है। इधर है? पीछे दो? ठीक हो गया ना, एक के पास हो गया, पीछे भी एक के पास है, कि दोनों के पास है? आपके पास है तो ठीक हो गया, सीन तो बन गया ना, माहौल बन गया ना लैपटॉप वाला। और आपका दोनों का पीछे जो है, आप दोनों के पास है, और आप लोगों के पास। ठीक है, तो अच्छी प्रैक्टिस ही होगी कि आप जब मुझसे पढ़ना शुरू करें आप अपने लैपटॉप साथ लें, ताकि जब हम ब्रेक लें पहले थोड़ा सा फ्रेश हो, फ्रेश होने के बाद जो कुछ हमने किया आप उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज करके देखें। नो डाउट कि 100% नहीं, थोड़ा सा, जिससे आपको फील होगा कहां से आपका कॉन्सेप्ट वीक रह गया, ताकि हम उस कॉन्सेप्ट को रीफ्रेज कर लें, रीडिस्कस करें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज थी। तो अच्छी बात होगी कि आप लोग अपने लैपटॉप्स साथ ले आया करें, ताकि जब मैं कुछ टाइम दूं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप उनके ऊपर प्रैक्टिस करें। डिजिटल मार्केटर के टूल्स उसके पास होने बड़े जरूरी है। ठीक है, मैं देखें इवन कॉलेज में लैपटॉप कंप्यूटर पड़ा हुआ, ये देखें है ना, मैं चाहता था उसमें भी, आपने देखा ना मैंने क्लास में आते कितनी लंबी एक्सरसाइज की है, काफी लंबी एक्सरसाइज की है, तो मेरा लैपटॉप ऑन हुआ है ऐसे ही है। मैं अपने लैपटॉप को साथ लेकर आया, क्योंकि मैंने अगर आप लोगों से डिस्कशंस करनी है तो मैंने रियल सिनेरियोज में करनी है। तो वो कॉलेज के कंप्यूटर पे तो कुछ भी नहीं होगा, मेरा तो सारा का सारा डाटा मेरे लैपटॉप के ऊपर है, तो मैं उसी पे आपसे डिस्कस कर पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी अपनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। हमारे दो ही टूल्स हैं, डिवाइस और इंटरनेट। आपने देखोगे इंटरनेट भी मैं अपना ही लेकर आया, ये इंटरनेट की डिवाइस भी मेरी अपनी चल रही है, इट्स माई पर्सनल डिवाइस, ऑफिस की नहीं है। क्योंकि भाई अगर मैं पढ़ा रहा हूं और इंटरनेट ना चल रहा हो तो गड़बड़ हो गई ना, सारे के सारे हमारा तो सारा काम ही इंटरनेट के ऊपर है। तो आपके पास भी एज ए डिजिटल प्रोफेशनल ये दो चीजें जरूर होनी चाहिए। अगर आपके पास ये दो चीजें होंगी, अब फॉर एग्जाम्पल मेरा नेट नहीं चलेगा, मे बी मैं अपने मोबाइल को चेक कर लूँ, मोबाइल का नहीं चलेगा, फिर मैं कॉलेज वालों को कहूंगा कि भाई अपना नेट दे मुझे। नहीं तो मेरी कोशिश यही होती है कि भाई हम, मेरी कोशिश यही होती है कि सारी की सारी चीजें मेरे पास मौजूद हो, और आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपके पास आपके टूल्स पूरे हो, चाहे यहां पर है चाहे घर में है। क्योंकि अगर ये टूल्स पूरे नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इंटरनेट वेरी रिक्वायर्ड, हमारा इंटरनेट बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड टूल है। अगर इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा तो गड़बड़ है। लैपटॉप होना बहुत जरूरी है। अगर किसी के माइंड में ये हो कि भाई डिजिटल मार्केटिंग हम मोबाइल से कर सकते हैं, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मोबाइल से हम बहुत कम काम इस पे कर पाएंगे, एक्सपर्ट नहीं बन सकते मोबाइल को यूज करके। तो आपको लैपटॉप या कंप्यूटर हो, डजेंट मैटर, बस कंप्यूटर में सिर्फ यही मसला है कि आप ला नहीं सकते। ठीक है, अदरवाइज तो कंप्यूटर भी वही टेक्नोलॉजी होगी, वही जनरेशन होगी जो लैपटॉप की जनरेशन होती है, इसी तरह रैम होगा, उसी स्पीड वैसी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ उसको आप मूव नहीं कर सकते, वो मोबाइल नहीं है, उसमें और कोई बात नहीं है। लेकिन आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना जरूरी है। ले जी, अब आ जाते हैं अगले मॉड्यूल। अच्छा, एक इसका मॉड्यूल है जी, गूगल बिजनेस लिस्टिंग, डेट इज नॉट पार्ट ऑफ
नेफ्टेक कोर्स, मैं कि नेफ्टेक के कोर्स का हिस्सा है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग मॉडल, क्योंकि आज की तारीख में सबसे पहले मार्केटिंग लोकल मार्केटिंग होती है, फिर ग्लोबल मार्केटिंग। तो ये जो गूगल बिजनेस लिस्टिंग है, इसमें हम क्या करते हैं, गूगल पर अपने बिजनेस को ऐड कराते हैं, और फिर जब कोई बंदा हमारी तरह के बिजनेस को ढूंढ रहा हो, तो हम चाहेंगे कि गूगल पर हमारा बिजनेस शुरू में, स्टार्ट में नजर आए। हाँ, ये एसईओ है, इट इज लोकल एसईओ। यहां पर हम वेबसाइट की बात ही नहीं कर रहे। जो एसईओ कर रहे थे वो हम किसकी बात कर रहे थे, वो वेबसाइट की बात कर रहे थे। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं, एक प्लम्बर है, उसने यहाँ पर एक छोटा सा प्लाजे में कमरा खरीदा, और उसने कहा, अभी मैं सर्विसेज देना शुरू कर दूं, अब इर्द गिर्द के लोगों को प्लम्बर की जरूरत है। उसने अपने बिजनेस को ऐड कर लिया, किसी बंदे ने लिखा प्लम्बर सर्विसेज नियर मी, तो इसका बिजनेस टॉप पे नजर आ गया। उसने इनको कॉल की और उसने कहा, अभी आगे काम कर जाओ, तो लीड जनरेट हो गई। वेबसाइट नहीं है उसकी अभी, वेबसाइट हो तो बहुत अच्छी बात है, बट वेबसाइट नहीं है। ये है लोकल मार्केटिंग। जो एसईओ है वो है ग्लोबल मार्केटिंग। ग्लोबल मार्केटिंग का मतलब है कि वेबसाइट है भाई, यूआरएल है ऑनलाइन, कोई भी बंदा ढूंढेगा। इवन कोई बंदा ये लिखे, यूएसए में भी बैठ के लिखे बेस्ट प्लम्बर सर्विसेज इन लाहौर, तो अगर मैंने उसे रैंक किया होगा तो मेरी वेबसाइट आ जाएगी ऊपर, और वेबसाइट से सब नजर आएगा। लेकिन ये जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, इट इज अ लोकल बिजनेस। ये गूगल के ऊपर प्लेसेस आते हैं, मेरा ख्याल है देखा होगा आपने, प्लेसेस, बिजनेस, इसको लिखा होता है लिस्टिंग, तीन चार नामों से आ रहा होता है। यानी अभी अगर आप लिखो कि बेस्ट कंप्यूटर शॉप नियर मी मोबाइल पर, तो आप देखिएगा कितनी सारी शॉप्स के एड्रेस आएंगे ऊपर। दिस वन इज गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इसको हम बोलते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल। इट इज नॉट पार्ट ऑफ एसईओ, बट अगर हम इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करें तो ये बहुत अच्छी एसईओ हो जाती है। यानी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वेबसाइट की, अगर एक किसी बिजनेस की वेबसाइट है और उसकी लिस्टिंग नहीं है, और अगर एक बिजनेस की लिस्टिंग है उसकी वेबसाइट नहीं है, तो वो उस बंदे से नीचे रहेगा जिसकी वेबसाइट भी है और लिस्टिंग भी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को एक दूसरे से सपोर्ट मिलती है, एक दूसरे से अथॉरिटी मिलती है। अगर हमारे ये दोनों प्लेटफॉर्म्स होंगे तो हमारे प्लेटफॉर्म की अथॉरिटी ज्यादा होगी, अगर नहीं होंगे तो कम होगी। ये प्रोफाइल कैसे बनानी है, इस प्रोफाइल को कैसे रैंक करना है, ये भी इस कोर्स में हमने शामिल किया हुआ है। इसके अलावा नेफ्टेक चाहता है कि भाई आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भी आए। मतलब क्या है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भाई, पुरानी बात करें तो फाइवर वगैरह वगैरह भाई, बहुत कंपटीशन है, क्या ख्याल है ना। अच्छा भी है, लेकिन आज मिसाल के तौर पर आप एसईओ सर्विसेज देना शुरू करेंगे आज से, ठीक है, तो आपसे पहले इतने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स वहां पर मौजूद हैं, उनको रिव्यूज भी आए हुए हैं, उनके बहुत सारे टास्क इन प्रोसेस भी चलने लगे हुए हैं, ऐसी है ना। अब आप जब आओगे तो आप एज ए फ्रेशर आओगे, आपके पास तो रिव्यू भी नहीं है, आपके पास टास्क भी पहले ही आपने लेना है, ठीक है। एक तो फाइवर का एल्गोरिदम उसको जरा पहले ऊपर दिखा रहा होगा जो एक्सपर्ट होगा, और आप नीचे आ रहे होंगे, लेकिन जो क्लाइंट होगा वो भी ये कहेगा कि इट इज अ रिस्क, कि भाई मैं इससे पहली दफा काम लूंगा, पता नहीं है मेरा सही काम करेगा कि नहीं, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं है जो दूसरे से करा लूंगा। एनीवेज, फिर भी ये सारे प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, हम ये तो नहीं कह रहे बुरे हैं। इसी तरह दूसरा प्लेटफॉर्म आपके पास क्या है, अपवर्क। तीसरा प्लेटफॉर्म क्या है, लिंक्डइन। दीज प्लेटफॉर्म्स आर पेड, फाइवर पेड, अपवर्क तो बेदर्दी से पेड है। भाई उसमें तो एंट्री करने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं पहले, पहले आप अपना साइन अप करोगे आज की तारीख में, पुराने वाले नहीं। अगर किसी का पुराना अपवर्क होगा तो वो फ्री में चल रहा होगा, ये नए वाला जो अपवर्क आप बनाओगे तो वो कहेगा कनेक्ट्स के लिए आपको इतने कनेक्ट्स मैं दूंगा, जिससे आप प्रपोजल दोगे किसी को। प्रपोजल दोगे यानी अप्लाई करने के लिए भी आपको वहां पर पे करना पड़ेगा, फाइवर में नहीं करना पड़ता। अपवर्क पे अप्लाई करने के लिए भी पे करना पड़ता। बिजनेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सिर्फ अप्लाई करने के लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। तो यहां पर भी आपके अकाउंट होने चाहिए, यहां पर भी हमने एक्सरसाइज करनी है, यहां पर भी हमने अपने आप को। लेकिन अगर हम इसके ऊपर एज ए फ्रेशर सिर्फ इसी के ऊपर सारी एफर्ट्स लगा देंगे अपनी, और बाद में डिसअपॉइंटमेंट होगी कि भाई क्या हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा, बिजनेस ही नहीं आ रहा, तो इसका तो मतलब हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग नए लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ पुराने लोगों के लिए। हमने जितना डिजिटल मार्केटिंग को अभी डिस्कस किया है, हमने इस पूरे मॉडल में अपने आप को एडवर्टाइज करना है।
सबसे बड़ा मॉडल जो हमारे पास है वो लोकल मार्केटिंग है। सबसे पहले देखें, सबसे पहले बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करते हैं? घर से ही करते हैं ना। यानी आपने सबसे पहले अपने नेबर से शुरू करना है या अपने रिश्तेदारों से शुरू करना है? उसके बाद आपने बाहर निकलते जाना है आहिस्ता आहिस्ता। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपको ये वाली हेल्प करेगा। इस तरह करने से क्या फायदा होगा कि जो लोकल बिजनेस वाले होंगे वो आपको ट्राई भी कर लेंगे, ठीक है, और वहां पर इतना कंपटीशन भी नहीं होगा, वो आपको खुद ढूंढ रहे होंगे। लेकिन फाइवर पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत कंपटीशन मिलेगा। मतलब ये नहीं कि हमने फाइवर पर नहीं जाना, हमने फाइवर पे भी जाना है, लेकिन सिर्फ फाइवर पर रहेंगे तो फिर गड़बड़ हो। बेटा एड्स रन करनी है हमने, किसके लिए करनी है? अपने क्लाइंट्स के लिए। तो अपने लिए भी तो करनी चाहिए ना। इंस्टाग्राम ऐड अपने लिए भी तो करनी चाहिए। जब ब्रांडिंग हम कर रहे हैं पीक सोल्यूशन कॉलेज की, तो एज ए डिजिटल मार्केटर मुझे अपनी ब्रांडिंग भी तो करनी चाहिए। यानी यूट्यूब पर मुझे एड चलाने चाहिए। कोई बंदा वीडियो देख रहा है तो मेरे एड्स नजर आ रहे हो किसी को कि मैं डिजिटल मार्केटर हूं। तो जब हम इतने सारे प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम इतने सारे प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? भाई कोई प्लेटफॉर्म तो रिटर्न करेगा ना हमें। तो कहीं ना कहीं से तो हमें बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। अब हो सकता है कि किसी को फाइवर से रिजल्ट आ जाए, किसी को अपवर्क से रिजल्ट आ जाए, किसी को गूगल से रिजल्ट आ जाए, किसी को मेट आप आपको जिस दर से आपका जो एल्गोरिदम बनने लगा हुआ है आप वहां पर ज्यादा जोर लगाना शुरू कर दोगे कि भाई ये मुझे ज्यादा रिजल्ट दे रहा है, यहां पर मैं ज्यादा एफर्ट्स करता हूँ और ज्यादा एफर्ट्स करता हूँ और ज्यादा एफर्ट्स करता हूँ, कुछ थोड़ा सा इन्वेस्ट भी कर देता हूँ, आपको ज्यादा अच्छा बिजनेस मिल जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि आपने इन सब प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करना है। जिन स्टूडेंट्स के, अब दूसरी बात क्या है कि सब लोगों को एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने अभी फाइवर की बात की है, तो अगर मैं ये पूछूं कि कितने लोग हैं जिनका फाइवर पर अकाउंट है, फाइवर पर अकाउंट सेटअप हुआ हो, अकाउंट बनाओ, किसी का है? आपका है। और किसी का है? आपका भी है। ओके, बस दो लोगों का है। अपवर्क पे बहुत साल पहले बनाया था, बहुत साल पहले बनाया था, तो आपका फ्री चल रहा होगा अभी। आप उधर प्रपोजल दे सकते हो, हाँ। क्योंकि अभी लेटेस्ट ईयर्स में उन्होंने जाकर इसको पेड किया है। जो पुराने अकाउंट है वो स्टिल उसी तरह चल रहे हैं कनेक्ट के साथ, उन्हें मंथली कुछ कनेक्ट मिल जाते हैं। लेकिन जो नया बंदा है उसको खरीदने पड़ते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओके, आप क्या बेच रहे हो? आपने सिर्फ अकाउंट बनाया, ओके। आप क्या बेच रहे हो? गैस पोस्टिंग। आप गैस पोस्टिंग करते हैं, बिल्कुल ठीक है, गुड। अच्छा जी। अब बाकी के जो लोग हैं वो भी अपने इन सारे प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करें। जैसे उन्होंने कहा ना सिर्फ अकाउंट बनाया था, फाइन, सिर्फ अकाउंट ही बना लें। अभी के लिए सिर्फ अकाउंट ही बना लें। यानी कि पहले फेज में आप लोग अकाउंट ही बना लें। लिंक्डइन कितने लोगों का है? लिंक्डइन आपका भी है? आपने 10 वेरिफिकेशन में चला गया आपको, आपसे वो आपकी वो आईडी कार्ड शाईडी कार्ड मांग रहा होगा, फिर भी नहीं हुआ। अच्छा, अब पिक्चर, अब का पिक्चर नहीं मांग रहा, आईडी कार्ड नहीं मांग रहा दोबारा? हाँ, अपलोड की हुई है। हैक तो नहीं हुआ? सिर्फ पासवर्ड लगा हुआ था कि टू स्टेप वेरिफिकेशन भी थी? हम्म, ठीक, पहले ठीक है, अब की है। हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि आपके जितने भी प्लेटफॉर्म है ना सबके ऊपर टू स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी करके रखे। फाइवर पे भी, अपवर्क पे भी, होस्टिंग पे भी, जीमेल पे भी, मेटा पे भी, भाई जितने भी एप्लीकेशन हैं। अदरवाइज ये हैकेबल है सबके सब। और जब ये हैक हो जाएंगे तो आपने भी अपनी कोई इसमें चीजें इनपुट नहीं की हुई तो हैकर ने भी इनपुट नहीं की हुई। ऐसा भी हो सकता है कि हैकर के पास तो नहीं जाएगा, आपके पास भी नहीं आएगा वापस। इसलिए कि उसने जिस तरह की वेरिफिकेशन शुरू कर देनी है, वो जब तक आप वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आपको भी हैकर समझेगा। और हैकर यानी वो अब किसी के काम का नहीं रहा। अगर वापस नहीं आएगा तो ना वो हैकर के पास गया, ना वो आपके पास आया, बल्कि उसको उस प्लेटफॉर्म ने होल्ड कर लिया कि भाई ये वाला जो है ना ये सस्पिशियस है, तो इसकी अथॉरिटी मैं किसी को नहीं दूंगा। पहले चेक कर ले, हाँ, नए जीमेल से बनाए, नए जीमेल से बनाए, ठीक है। लेकिन पहले थोड़ा वेट कर ले, अगर आपने पिक लगाई हुई है, अपलोड भी हो चुकी हुई है, तो पहले थोड़ा सा वेट करें कि क्या होता है। लेकिन आमतौर पर इतनी सीवियर किस्म की जब टाइम भी लग जाता है तो वापस आने के चांसेस जरा कम हो जाते हैं। खासतौर पर लिंक्डइन को, लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज टाइट है। जी बहुत ज्यादा है। लिंक्डइन की गाइडलाइन भी बहुत खतरनाक है।
यानी आप छोटी सी भी कोई वायलेशन करें तो उसके ऊपर भी आपका लिंक्डइन डैमेज हो जाता है। और लिंक्डइन इज द गुड प्लेटफॉर्म। आप लिंक्डइन से भी गैस पोस्टिंग करते हो, बेचते हो? फाइवर से अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। ये हमारा एक कोर्स को हमने डिस्कस कर लिया कि जी ये हमारी कोर्स आउटलाइन है, जो कि हम लोगों ने कोर्स आउटलाइन को फॉलो करते हुए आगे लेकर चलना है। ठीक है। और हमारा जो पहला मॉड्यूल होगा वो होपफुली एसईओ का मॉड्यूल है। ठीक है। नहीं जी, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। ठीक है। और फिर देखते हैं कि क्या करते हैं।